Hello everyone, welcome to the channel Scholar Stop. So today we are going to continue the chapter which is microorganisms, friend or foe, and this is chapter 2 of class 8, and today we are going to do our part 3. So part 3 starts from here, I think, medicinal use of microorganisms. Until here, fragmentation we have done, which is um, Louis Pasteur, and he's Louis Pasteur who discovered fragmentation in 1857. So today we are going to continue from medicinal use of microorganisms. So if you have not subscribed to the channel, please go subscribe to the channel and then come and then watch the video. And yes, if you don't have your copy and pen with you, go take them and then come back. So starting the chapter from here, medicinal use of microorganisms. So whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsule और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन. तो आप लोगों ने ये काफ़ी मतलब जो है नॉर्मल नाम है एंटीबायोटिक्स. जैसे कि हम लोगों को डॉक्टर के पास जाओ ना, तो कभी कभी बुखार या फीवर टाइप का कुछ होता है ना, तो डॉक्टर जो है हम लोग को एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, जिससे हमारी बॉडी जो है उसको ले और हमारे अंदर जो भी कोई वायरस हो, बैक्टीरिया हो, वो उससे किल हो जाए. तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि वो कैसे होता है. तो दिया हुआ है कि कभी भी हम लोग जो है बीमार होते हैं तो हमें इंजेक्शन लगते हैं या कैप्सूल मिलती हैं, तो वो होते हैं पेनिसिलिन. तो आपको एग्जाम्पल एक मिल गया है एंटीबायोटिक्स का, वो है पेनिसिलिन. द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो ये जो मेडिसिन होती है ना, उसका सोर्स ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है. दीज मेडिसिन kill or stop the growth of disease causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. तो फिर इन जो मेडिसिन होती है इनका सोर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं. और फिर अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, तो these medicines kill or stop the growth of disease causing microorganisms, and दे आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स की हमें यहाँ पे डेफिनेशन मिल गई है. दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई. तो आजकल बहुत ढेर सारी जो है एंटीबायोटिक्स बहुत प्रोड्यूस हो रही हैं, और वो होती हैं क्या कहते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई से. तो जो है आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कुछ एंटीबायोटिक्स का. तो ये रहे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, साइक्लिन और एथ्रोमाइसिन. तो ये 3 आपके एग्जांपल हो गए किसके, एंटीबायोटिक्स के. ठीक है, तो ये कॉमनली यूज एंटीबायोटिक्स हैं विच आर मेड फ्रॉम फंजाई और बैक्टीरिया. और ये बनी होती है किस चीज़ से, फंजाई और बैक्टीरिया से. 3 नाम आपको दिए हुए हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एक और कोई दिया हुआ है. द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज टू क्योर वेराइटी ऑफ डिजीज़. तो ये जो एंटीबायोटिक्स बनती हैं ना, ये खुद ही एक तरह के वायरस से ही बनती हैं, जो है फंजाई या बैक्टीरिया को ही जो है ग्रो करके स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उसके बाद जो है वो बनती हैं. Antibiotics are even mixed with feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. They are also used to control many plant diseases. तो यहाँ पे हमारा एक पैरा बच गया है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं. तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और दिया हुआ है कि 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग was working on a culture of disease causing bacteria. तो वो डिज़ीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया के कल्चर पर जो है वो काम कर रहे थे. सडनली फाउंड द स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन माउल्स ऑन वन ऑफ द कल्चर. तो वो कल्चर जब उगा रहे थे ना, तो उन्होंने एक प्लेट पर जो है ग्रीन कलर का माउल देखा. उसके बाद आगे पढ़ते हैं, ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ माउल प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. तो जहाँ पर भी वो माउल था ना ग्रीन कलर का, जिस भी प्लेट पर था, वहाँ पर जो है बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहा था. इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया. ग्रो भी नहीं कर पा रहा था और साथ ही साथ वो जो है वो उसको किल भी कर दे रहे थे, वो मर भी जा रहे थे. फ्रॉम दिस द
द माउंट पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड। तो ये जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या कहते हैं एंटीबायोटिक बनाई जो थी पेनिसिलिन, तो इसी से पेनिसिलिन बनी थी। तो आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे एक और दिया हुआ है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। तो दिया हुआ है कि आप कभी भी ऐसा ना करें कि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो अपने आप घर में लेकर के खा लें, ऐसा मत करिए। और कभी खाइए जब डॉक्टर के द्वारा जो है प्रिस्क्राइब्ड हो, एडवाइज्ड हो, और वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर हो। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। और जितना भी कोर्स डॉक्टर ने बताया है उतना ही आप लोगों को जो है करना है। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स when not needed or wrong doses, it may make the drug less effective when you might need in future। तो अगर आप जो है एंटीबायोटिक्स को जो है अपने आप से खाते रहेंगे तो जो हमारी बॉडी है ना उसकी यूज़ टू हो जाएगी, और रॉन्ग डोजेस लेते रहेंगे, जब भी आपको नीड नहीं होगी तब भी आप उसको खाते रहेंगे, तो क्या होगा, जो वो ड्रग, उसको एक मतलब नाम दिया गया है, इट मेक द ड्रग लेस इफ़ेक्टिव। तो जो है उसको हमारे जो हम खा रहे हैं उसको जो लेस इफ़ेक्टिव कर देती है, हमारी बॉडी उसकी यूज़ टू हो जाती है। और जब अगली बार उसकी हम लोगों को असली में उसकी ज़रूरत होती है, मतलब डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड होता है, तब वो जो है हमारी बॉडी में वो वर्क नहीं करती है फ्यूचर में। उसके आगे दिया हुआ है, ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया। और कभी कभी तो मतलब बिना काम के अननेसेसरी हमने ले लिया उसको, तो क्या होगा कि जो अच्छे बैक्टीरिया होंगे ना हमारी बॉडी में, वो भी कभी कभी वो मार देती है। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज बाय वायरसेस। तो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो कोल्ड और फ्लू में जो है काम नहीं करती हैं, क्योंकि वो वायरसेस से जो है कॉज होता है। अब आगे पढ़ते हैं वैक्सीन के बारे में। दो वैक्सीन, और वैक्सीन के नीचे पहली बनी हुई है उसमें लिखा हुआ है कि वाई आर चिल्ड्रन या इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। तो छोटे बच्चों को जो है वो वैक्सीनेशन क्यों होता है। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन होंगे तो आपको यह ज़रूर पता होगा कि जब भी वो छोटे रहे होंगे, या छोटे क्या, अभी भी आप लोगों को कुछ एज के उसमें होता है जिसमें बच्चों को जो है वैक्सीन्स लगती हैं, जिसको हम हिंदी में टीके भी कहते हैं। तो when a disease carrying microbe enters our body, the body produces एंटीबॉडीज़। तो अभी ऊपर हमने पढ़ा था एंटीबायोटिक्स, लेकिन ये है एंटीबॉडीज़ टू फाइट द इन्वेडर। तो देखो, when the disease carrying microbe, तो जो डिज़ीज़ कैरिंग माइक्रोब होगा, जो भी डिज़ीज़ कैरिंग माइक्रोब होगा हमारी बॉडी में जैसे ही एंटर करेगा, हमारी बॉडी कुछ एंटीबॉडीज़ जो होती हैं उनको प्रोड्यूस करती है। तो हमारी देखो, आपको अगर नहीं समझ आ रहा है तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे ये हमारी बॉडी है, ठीक है, तो हमारी बॉडी में ये एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर जा रहा है, ठीक है, बॉडी के अंदर जा रहा है, तो हमारी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। एंटीबॉडीज़ भी उतनी बड़ी होती हैं, बड़ी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, उतनी होती हैं, लेकिन वो बॉडी के जो हैं वो अच्छे के लिए काम करती हैं, लेकिन ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो बुरे के लिए अंदर जाते हैं। तो बॉडी जो अच्छी चीज़ों को जो अंदर प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से जो इन्वेडर है, बैक्टीरिया को जो है इन्वेडर कहा गया है, वो हमारी बॉडी में जो है वो हमारी बॉडी का इन्वेड ना कर सके, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ जो है वो काम करती रहें और हमारी बॉडी इसको प्रोड्यूस कर देती है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स। तो आगे पढ़ते हैं, इतना समझ आ गया। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन। तो जैसे कि हम कहते हैं कभी कभी किसी को डेंगू हो गया या फिर चिकन पॉक्स हो गया, तो ऐसा बोलते हैं कि एक बार हो गया तो दूसरी बार नहीं होगा। तो इसका रीज़न यही है कि अगर जैसे कि द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन। तो एक बार अगर बॉडी को उस माइक्रोब से जो है पहचान हो जाए ना, तो दूसरी बार जो है बॉडी उसके अगेंस्ट जो है वो इम्यूनिटी बना के रखती है, और अगली बार अगर वो डिज़ीज़ होती भी है तो हमको पता नहीं चलता है। तो वही चीज़ बताई गई है कि अगर एक बार डेंगू हो जाए तो दूसरी बार नहीं होगा, क्योंकि बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ को अपने पहले से बना के रखती है, और अगर फिर से कोई माइक्रोब अंदर घुसता है तो वो अपने आप ही जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब आर इंट्रोड्यूस इनटू अ हेल्दी बॉडी। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है कि द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट विद द माइक्रोब। तो उसको बॉडी को याद रहता है। और आगे दिया हुआ है, इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब आर
introduced into a healthy body, the body fights and kill the invading bacteria by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब फॉर एवर. तो देखो, अब जो यहाँ पर बात करी गई है, इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब, तो देखो, इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब, एक मिनट, डेड और वीकेंड माइक्रोब आर इंट्रोड्यूस टू अ हेल्दी बॉडी. अगर हेल्दी बॉडी में डेड और वीकेंड माइक्रोब को है इंट्रोड्यूस कर दिया जाए. अब ये डेड और हेल्दी माइक्रोब कहाँ, सॉरी, डेड और वीकेंड माइक्रोब जो हैं वो कहाँ से आएंगे, ठीक है. तो डेड और वीकेंड माइक्रोब होते हैं वैक्सीन में, जो हम लोगों को वैक्सीन लगती है ना, उसमें होते हैं डेड और वीकेंड. मतलब वो बहुत कमज़ोर होते हैं, जिससे हम लोगों को पहले से पता होता है कि हमारी बॉडी में इतना तो इम्यूनिटी है कि अगर हेल्दी बॉडी है ना तो उससे फाइट कर लेगी. द बॉडी फाइट्स एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया. तो क्या होता है, जब वैक्सीन लगती है तो उससे क्या हम लोग को जो है पता चल जाता है कि यार ये डिज़ीज़ अब आगे नहीं होगी. अब वो कैसे पता चलता है कि उस डिज़ीज़ का एक जो है डेड या फिर वीकेंड बहुत कमज़ोर जो एक बैक्टीरिया होता है उसका हमारी बॉडी में वैक्सीन के द्वारा जो है डाल दिया जाता है. वैक्सीन जो होती है उसमें डाल दिया जाता है, तो क्या होता है, हमारी बॉडी उससे लड़ लेती है और बॉडी को जो है वो याद हो जाता है कि ये एक बार आ चुका है और अगर दूसरी बार आया ना तो हम ऐसी ही एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेंगे और ये डिज़ीज़ हमको नहीं होगी. इसीलिए कहते हैं कि वैक्सीनेशन इसीलिए ज़रूरी है कि एक बार बॉडी को पता चल जाए कि ऐसी भी कोई डिज़ीज़ होती है और वो उसकी लिए एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हर बार जो है वो तैयार रहे. द बॉडी फाइट्स एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़. एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर सॉरी remain in the body and we are protected from disease causing microbe forever. This is how a vaccine works. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. तो देखो यहाँ पे पढ़ लेते हैं. ये जो पूरा पैरा है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ये पूरा पैरा और यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ वैक्सीन, तो यहाँ से होगा कि पूरा ये पैरा यहाँ से लेके हाउ डज अ वैक्सीन वर्क्स, तो दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क्स तक, यहाँ तक ही आपका आंसर है. और एग्जाम्पल में आप ये भी लिख सकते हैं कि कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस और स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस की भी वैक्सीन होती है जिससे कि हम बच सकते हैं. तो यहाँ पे एडवर्ड जीनर को दिखाया हुआ है जिन्होंने वैक्सीन को जो है डिस्कवर किया था. तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हु डिस्कवर्ड वैक्सीन, तो एडवर्ड जीनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स विच वाज द फर्स्ट वैक्सीन इन 1798. तो आगे पढ़ते हैं. In your childhood, you must have been given injections to protect yourself against several diseases. तो अभी आपको जैसे मैंने समझाया आपको एकदम समझ आ रहा होगा कि आपको बचपन में जो इंजेक्शन्स दिए होंगे अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ढेर सारी डिजीज़ से. कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीज़ यू may टेक द हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स. तो अगर आप लोगों को कभी भी इंजेक्शन्स मतलब वैक्सीन्स लगी हों, जिनको हम कहते हैं टीके अगर लगे हों आपको, तो आपको मतलब एक पेरेंट्स से अपने लेके एक लिस्ट बनानी है और उसमें आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं. इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीज़. तो हर बच्चे को इससे जो है प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है ये, और जो है इसको लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन नियर बाय हॉस्पिटल्स. और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी वैक्सीन्स होती हैं वो हॉस्पिटल्स में जो है वो रहती है. यू माइट हैव सीन द एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द प्लस पोलियो प्रोग्राम. तो पोलियो वाला तो प्रोटेक्शन चल रहा था, लेकिन अब तो पोलियो जो है वो इंडिया में नहीं है. और पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन. जो पोलियो ड्रॉप्स आपने पिए होंगे, बहुत ढेर सारे बच्चों ने पिए होंगे, जो बच्चों को दिए जाते हैं, और वो जो है वो भी एक तरह की वैक्सीन है जो हमारी बॉडी में डेड और वीकेंड माइक्रोब को डाला जाता है. हमारी बॉडी उसकी पहचान कर लेती है और अगली बार जब ऐसी कोई चीज़ आती है तो हमारी बॉडी हम लोगों को पता भी नहीं चलता और वो उससे लड़ लेती है. अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स
इराडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड वाइड मतलब वर्ल्ड से जो है स्मॉल पॉक्स जो है अब वो जा चुका है और ज़्यादातर वर्ल्ड के पार्ट से। These days vaccines are made on large scale from microorganisms to protect human and other animals from several diseases। तो आजकल जो वैक्सीन बन रही हैं बहुत ज़्यादा स्केल पर, बड़ी स्केल पर, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बन रही हैं ह्यूमंस और एनिमल्स को जो है बचाने के लिए बहुत ढेर सारी डिजीज़ से। तो अभी तो हो गया है काफ़ी टाइम।